इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी CHSL 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नंबर 4। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर लगाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसमें समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कन्क्वर्ड। देखो कन्क्वर्ड का मतलब होता है जीतना, क्या होता है जीत जाना, ठीक है। तो समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कन्क्वर्ड, कोई चीज़ जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? फ्राइटनिंग बोलते हैं, इनविंसिबल बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको जीता ना जा सके या फिर जिसको जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको बोलते हैं, उसके लिए शब्द आता है आपका इनविंसिबल। क्या बोलते हैं इसको? इनविंसिबल, ठीक है। इसका भी मीनिंग हो जाता है जिसको पराजित ना किया जा सके, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वन वर्ड ही फाइंड करना है। और देखिए वन वर्ड जितने भी आपके CHSL में आए थे उनकी अलग से वीडियो मैंने दी हुई है, आप लोग जाकर के उसको पूरा जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको देखेंगे, ए पर्सन हु हैज़ फीचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है, उसको क्या बोलते हैं? देखो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, ठीक है, अधिक बोलने वाला, और अधिक बोलना लिख देते हैं, ठीक। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, कम बोलने वाला, ठीक, कम बोलना। एक्सट्रोवर्ट को बोलते हैं बहिर्मुखी और इंट्रोवर्ट को बोलते हैं अंतर्मुखी, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और जो इसके अंदर ये दोनों गुण होते हैं उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट बोला जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टोइक क्या होता है? जो सुख दुख में एक जैसा रहता है उसको स्टोइक बोलते हैं। एम्बिगुअस मतलब होता है संदिग्ध, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। संदिग्ध यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं या फिर संदिग्ध जो है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या करना है आपको? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से आपका अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है इस पार्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग हिज कंपटीटर, उसका कंपटीटर होने के बावजूद, जॉन वाज जनरस एंड फॉरगिविंग इन डिफीट एंड कांग्रेचुलेटेड हिज ओपोनेंट ऑन हिज वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। तो इसमें एरर क्या है भाई? तो यहाँ पर एरर कुछ नहीं है, बस आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो देखो जनरस एंड फॉरगिविंग, जनरस मतलब होता है उदार, ठीक है। इसी से मिलता जुलता हमको दूसरा शब्द चाहिए, तो यहाँ पर जो दूसरा मिलता जुलता शब्द मिलेगा वो मिलेगा आपको मैग्नानिमस, ठीक है। मैग्नानिमस का मतलब भी होता है जनरस, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बस यहाँ पर एक जैसा सिनोनिम जैसा आपको बताना था, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? जनरस होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब कि दयालु, क्या होता है? दयालु, विनम्र, ये सब इसके मीनिंग हो जाते हैं, विनम्र। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। देखिए फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड का मतलब होता है डरपोक, इसको भी आप लोग ध्यान रखो, क्या होता है? डरपोक होता है। नेक्स्ट, और वेनमस मतलब होता है जहरीला, ठीक है, जहरीला होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है आपको? एंटोनिम फाइंड करना है। आपके पास वर्ड है रिवोल्यूशनरी, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी, ठीक है, मतलब क्रांति लाने वाला। तो वायलेंट, रेडिकल, मॉडरेट, अल्ट्रा, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो हमको एंटोनिम बताना है। वायलेंट क्या होता है? उग्र, इस एक जैसा ये रिवोल्यूशन जैसा, ठीक है, उसी जैसा मिलता जुलता शब्द है। रेडिकल भी उसी से मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। और अल्ट्रा मतलब भी होता है बहुत अच्छा कोई चीज़, ठीक। तो इसका एक ही ऑप्शन बचेगा, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है औसत, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको यहाँ पर फिल करना है। और अब फिल क्या करना है आपको? सिनोनिम बताना है इसमें, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा गया पार्ट है इसी का सिनोनिम बताना है, ठीक। तो रोटेट, रोटेट का मतलब आपको पता है घूमना होता है, ठीक है। तो इवॉल्व, रिवॉल्व, रिसॉल्व, रिवॉल्व, डिवॉल्व, इसमें से क्या होगा? तो घूमना का मीनिंग कौन रखता है? वो होता है रिवॉल्व, ठीक है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? घूमना, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इन दोनों का मतलब हो जाता है घूमना, और यही इसका जो है करेक्ट सिनोनिम बनेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर इवॉल्व की बात करें तो इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, ग्रो, ठीक है। क्या होता है? विकसित होना यानी कि ग्रो होना, ठीक है। और रिसॉल्व, रिसॉल्व मतलब सोल्व करना, ठीक। और डिवॉल्व, डिवॉल्व का मतलब होता है उतरना, ठीक है, किस उतरना, या फिर कह सकते हैं नीचे आना, पतन होना, फाल, फाल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये है पैराजंबल, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर A B C D आपको दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो
हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पर। एज सम 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई साल्ट वाटर ओशियंस एंड, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट यूरोपा एंड इंसिलेडस मून्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न रिस्पेक्टिवली। और सी वाला है द कंटिनेंट्स देमसेल्फ पास लेक्स रिवर्स एंड इन सम केसेस सीज। और लास्ट ऑप्शन आर बोथ कवर्ड इन आइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा आर बोथ कवर्ड इन आइस, कोई दो चीज़ें हैं जो हमेशा किससे, आइस से कवर्ड रहती हैं, ठीक है। आर किसके लिए आया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इससे पहले आर के लिए कोई सब्जेक्ट आया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको दिया गया है यूरोपा एंड इंसिलेडस, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इसका सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि बी के बाद हमारा डी आएगा, तो बी के बाद डी, ठीक है। एक तो यहाँ पर है, एक तो इसमें है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। और देखो ये सभी बीच वाले पार्ट है, ठीक है, ये सब बीच के पार्ट हैं। हमारा सेंटेंस बी से ही स्टार्ट होगा क्योंकि यहीं पर हमको सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया है, ठीक है। और ये दोनों यूरोपा जो है मून्स ऑफ जुपिटर बताया गया है। यूरोपा जो है जुपिटर का मून है और सैटर्न का मून है इंसेलेडस, ठीक है। और इन्हीं के बारे में यहाँ पर पूरी बातें की गई हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट होगा। बाकी आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं क्या है इसमें। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, ठीक। तो इसमें एरर आपको फाइंड करना है। ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विथ हिज फैमिली, तो ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विथ हिज फैमिली, तो इसमें एरर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एरर है वो होगा इन के स्थान पर एट, ठीक है। इसके स्थान पर एट प्रीपोजिशन आएगा, ना कि इन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ पर आपको सिनोनिम फाइंड करना है और आपके लिए वर्ड दिया गया है स्क्रूटनी, ठीक है। और ये सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में से इसके लिए सिनोनिम फाइंड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो सेंटेंस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन देखते हैं। देखो स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, ठीक है। क्या होता है, जांच करना। देख लेते हैं, बिहेवियर, कम्प्रिहेंसिव, ट्रेंड्स, एनालिसिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जांच करना मतलब कि एनालिसिस करना, ठीक है। तो एनालिसिस इसका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सिनोनिम फाइंड करना है केपेबल वर्ड के लिए, ठीक है। आपके पास वर्ड है केपेबल और इसका आपको सिनोनिम बताना, ठीक है। तो केपेबल मतलब किसी चीज़ के योग्य होना, ठीक है। और इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर ऑप्शन देखो, बेस्ट, इरिटेटिंग, कॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केपेबल, ठीक है। कॉम्पिटेंट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब भी होता है सक्षम, ठीक है। सक्षम होना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के काबिल होना, ठीक है। सक्षम होना, समर्थ होना या केपेबल इसका होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इनएफिशिएंट मतलब होता है अकुशल, ठीक, क्या होता है, अकुशल। और इरिटेटिंग मतलब परेशान करने वाला, चिड़चिड़ा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है पैसिव वॉइस, ठीक है। योर मदर टीचर्स अस इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो बस टीचर्स आया है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर होना चाहिए, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पास होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। स्टार्ट हो सकता है, हैज़ बीन नहीं आएगा, स्टार्ट हो सकता है, और इसमें केवल टाट आया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। टेंस नहीं चेंज होता है पैसिव वॉइस में। और देखो इसका जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए पहले इंग्लिश लिटरेचर, तो योर मदर नहीं आएगा, इंग्लिश लिटरेचर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है, ग्रामेटिकल एरर। चलिए देखते हैं। ही सैंग ब्यूटीफुली बट द जजेस वर अनइम्प्रेस एट द एंड, इसमें क्या एरर है भाई, तो ही सैंग ब्यूटीफुली बट द जजेस वर अनइम्प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर होना चाहिए वो होगा आपका अनइम्प्रेस में, ठीक है। यहाँ पर हमको इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लगाना पड़ेगा, अनइम्प्रेस्ड, ठीक है। अनइम्प्रेस्ड करना होगा इसको।
तब ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्यों करेंगे? क्योंकि जो जजेस हैं उससे अनइम्प्रेस्ड थे, ठीक है, मतलब इम्प्रेस नहीं थे। हमको एडजेक्टिव फॉर्म लगाना होगा इसके बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फाइंड करना है एंटोनिम स्टेशनरी का, ठीक है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्टेबल होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टेबल यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम बनेगा। स्टेबल मतलब स्थिर होना, ठीक है। तो इसके लिए आएगा क्या? मूविंग, जो स्थिर नहीं है, मूविंग इसका एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहाँ पर आपको इस करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग ही आपको बताना और कुछ नहीं, इसको ध्यान ही मत रखिए। आपको सीधा करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, कौन से वर्ड में स्पेलिंग करेक्ट लिखी हुई है। एक ही वर्ड है, चारों ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है इलेवेट, ठीक है, ELEVATE, ठीक, इलेवेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इलेवेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना। क्या होता है? ऊंचा उठाना, किसी चीज़ को ऊपर उठाना, ये हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? होमोनिम है, होमोनिम का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है, और इसके कंटेक्स्ट के हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके भाव के अनुसार, ठीक है। तो माई बर्थडे विल ऑन ए फ्राइडे दिस ईयर, ठीक है। तो मतलब उनका बर्थडे जो है फ्राइडे को आएगा इस साल, किसी फ्राइडे को, ठीक है। तो वो कोई निश्चित टाइम होगा बर्थडे का, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर सभी फाल हैं। फाल की मीनिंग यहाँ पर लिखी गई, टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, ठीक, अचानक से नीचे आ जाना। टू कम एट ए पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक। तो आपको पता ही होगा यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू कम एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय पर आना, कि या फिर किसी निश्चित स्थान पर होना, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उनका जो बर्थडे है एक निश्चित समय पर आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्ले इट बाई ईयर, ठीक है। ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, एक्ट एज सजेस्टेड, डिसकंटिन्यू इम्पल्सिवली, और परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, प्ले बाय ईयर का मतलब होता है काम चलाना। क्या होता है? काम चलाना, ठीक है, काम चलाना, यानी टू डिसाइड हाउ टू डील विथ ए सिचुएशन, ठीक है। डील विथ ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन से डील करना, बस ऐसे ही जनरली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, एक्ट एज सजेस्टेड, डिसकंटिन्यू इम्पल्सिवली, और परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स, काम चलाना, प्ले इट बाई ईयर। नेक्स्ट 16 नंबर है, और ये आपका पैराजंबल है, इसको देख लेते हैं। विथ द अकुल्ट एंड द सेनेटिक विच इन टर्न ओज मच आल्सो टू पोज वर्क ओज मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इससे शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो हमारा सेंटेंस यहीं बी से शुरू होगा आपका, ठीक है। पोज वर्क ओज मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो ये हीज से शुरू हो रहा है, तो हीज वाला तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर विथ से कुछ बीच वाला पार्ट आ रहा है, तो बी से ही शुरू होगा, बी वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं 17, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ईडियम, ठीक है। तो 4 ईडियम आपके पास लिखे गए हैं, और इन चारों में से किसी बेस्ट ईडियम को इसमें आपको फिल करना है। आंसू इज ए डेडिकेटेड गाय, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी, वो हमेशा जो है अपनी कंपनी के बेटरमेंट के बारे में सोचता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा करेक्ट। स्नग एज ए बग इन ए रग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू बी इन ए वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है, किसी आरामदायक परिस्थिति में होना, ठीक है, आरामदायक स्थिति में होना या फिर परिस्थिति में होना, इन ए कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। लॉस हिज मार्बल्स, लॉज हिज मार्बल्स, अपना पत्थर खो देना, इसका मतलब होता है कि लॉस वंस माइंड, ठीक है, अपना दिमाग खो बैठना, यानी कि गो इनसेन, पागल हो जाना, ठीक है।
पागल हो जाना, ठीक, इंसेन हो जाना, पागल हो जाना। रेन ऑन हिज परेड, ठीक है, रेन ऑन हिज परेड, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रिवेंट समन फ्रॉम एंजॉइंग एन इवेंट, ठीक है, या फिर क्या क्या कह सकते हैं कि टांग अड़ाना, ठीक, किसी के एंजॉयमेंट में टांग अड़ा देना, ठीक है, या फिर किसी के एंजॉयमेंट को बर्बाद करना, स्पॉइल करना। नेक्स्ट है गो एक्स्ट्रा द माइल, ठीक है, किसी चीज़ के लिए और अधिक मेहनत से काम करना, ठीक है, इफर्ट करना, और अधिक इफर्ट करना, किसी चीज़ के लिए अधिक प्रयास करना, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो जो वो है आंसू जो है वो हमेशा क्या रहता है? रेडी रहता है अपने कंपनी को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर इफर्ट करने के लिए, ठीक, गो द एक्स्ट्रा माइल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वन वर्ड फाइंड करना है। द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऐसे डॉक्टर जो बोन हड्डियों से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करते हैं उनको क्या बोल देंगे, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, तो इनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक। और इन सभी के बारे में मैंने आपको वन वर्ड वाली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आप लोग जाकर के जरूर देख लेना। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होते हैं? दाई, ठीक है, इसका मतलब होता है दाई जो महिलाओं को प्रसव के समय में सहायता करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है इसमें से, ठीक है, और ये आपके पास सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस में कुछ वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है कि सही स्पेलिंग कौन सा है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। एडवांस की स्पेलिंग ये नहीं होती भाई, गलत है, एडवांसेस नहीं होता इस तरह से। नॉलेज, KNOWLE, ये भी गलत है, और बिजनेस, BUSI, ये भी गलत है, ठीक है, एक ही बच गया, सेटबैक, यही आपका करेक्ट आंसर है। इन सब की करेक्ट स्पेलिंग आपको कमेंट करना है, ठीक है, इन सब की करेक्ट स्पेलिंग आपको कमेंट करना है, यही केवल ऑप्शन नंबर 4 की स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पर, और सेटबैक, ठीक है। और सेटबैक का मीनिंग क्या होता है? सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं असफलता, असफलता, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20 और इसमें आपको पैसिव वॉइस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो हम वर्ब ही देखते हैं इसमें, इनॉग्रेटेड, ठीक, क्या है? इनॉग्रेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग इसको जब पैसिव बनाएंगे तो वाज वर आना चाहिए, ठीक, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसमें तो हैड बीन आ गया है, नहीं होगा हमारा। इसमें वर्ब कहाँ पर है? इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। और भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। क्लोज टेस्ट है, इसको देखेंगे। आवर स्कूल ऑर्गेनाइजेस ए ग्रेजुएशन डे टू अवार्ड सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स। द ग्रेजुएशन day highlights the overall achievements of students. All the students who are being graduated are invited formally with their parents, ठीक है। तो जो लोग भी अचीवमेंट हुए हैं, जिनको मतलब जो उन्होंने ग्रेजुएट किया है, उनको और उनकी फैमिली को इनवाइट किया गया, बता रहे हैं। स्टूडेंट्स वोर देयर अटेयर अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड गिवन टू देम बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उन्होंने जैसा कि उनको बताया गया उसी तरह से उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है। हाई स्कूल ग्रेजुएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट ऑफ एनी स्कूल, ठीक। तो जो हाई स्कूल ग्रेजुएशन होता है इसके बारे में यहाँ पर है, और आपको फिल करना है। 4 ऑप्शन आपके पास, एपिसोड, फेस्टिवल, इंसिडेंट, सेरेमनी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? जो भी हमारे जो हम लोग मनाते हैं उनको सेरेमनी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? सेरेमनी, ठीक है। तो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी, ठीक, ये इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट ऑफ एनी स्कूल, ये किसी भी स्कूल का अंतिम, ठीक, सेरेमनी होती है। नेक्स्ट, क्योंकि इस हाई स्कूल के बाद आप लोग स्कूल छोड़ करके फिर कॉलेज में आते हैं, ठीक है, तो ये मतलब स्कूल की अंतिम सेरेमनी होती है। उसके बाद यहाँ पर द फंक्शन बिगिन विथ, आपको यहाँ पर फिर करना है द लैम्प, ठीक है। तो द फंक्शन बिगिन विथ, और आपके पास ऑप्शन लाइटिंग, लाइटनिंग, स्पार्किंग, ग्लिटरिंग, ठीक है। बिगिन विथ लाइटिंग, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग द लैम्प, ठीक। नेक्स्ट, लाइटिंग द लैम्प followed by the distribution of certificates in a very systematic way. Our principal made a long and speech
एंड ब्लेस्ड अस फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, लॉन्ग एंड सेल्फ प्रेस्ड, इनकरेजिंग, बोरिंग, डिप्रेसिंग। तो क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग, ठीक, उत्साह बढ़ाने वाली, ठीक है, एक लंबी और उत्साह बढ़ाने वाली स्पीच देते हैं। एंड ब्लेस्ड अस फॉर द फ्यूचर, ठीक है, नेग्लेक्ट्स, रूइंस, इंडेवर्स और इंटरटेनमेंट्स। तो फ्यूचर किसके लिए बताएंगे, इंडेवर्स, प्रयास करना, ठीक है, इंडेवर मतलब क्या होता है, प्रयास करना, नेग्लेक्ट करेंगे नहीं, इंटरटेनमेंट आपका करेंगे नहीं वहाँ पर, रूइंस बर्बाद करना ये होगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, इंडेवर। ठीक, नेक्स्ट, और ये है लास्ट क्वेश्चन। ऑन बिहाफ ऑफ आवर ग्रेजुएटिंग क्लास, आवर क्लास रिप्रेजेंटेटिव extended a vote of thanks to show to all staff members। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा ग्रेसियस, ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड होगा आभार। ठीक, तो लोग आभार व्यक्त करते हैं अपने पूरे स्टाफ मेंबर को। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर, और इसी तरह के क्वेश्चंस हमेशा मैं आपको सॉल्व कराते रहता हूँ। आपके एसएससी एग्जाम से रिलेटेड हमेशा वीडियो देता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।